नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल संचित स्मृति में, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिंदू पुराणों और इतिहास से जुड़ी ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर न सिर्फ आपका मन खुशी से भर जाता है, बल्कि आप उस संस्कृति को भी आत्मसात करने लगते हैं जिसने इस भूमि को आकार दिया। आज हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय की जन्म कथा और उनकी अनोखी माताओं की लीला के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है मातृत्व का अनूठा संगम और अनेक भावनाओं की गूंज। आइए, ये पौराणिक यात्रा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब असुर तारकासुर की ताकत आसमान छू रही थी, स्वर्ग लोक से लेकर धरा तक सभी देवी देवता त्रस्त हो गए थे। तारकासुर का वरदान था कि सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही उसका वध हो सकेगा, लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे। इधर देवी पार्वती भी उन्हें पाने को तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता मांगी, तब हुई इस महाकथा की शुरुआत। और अब चलिए जानते हैं कि क्यों इस पूरी कहानी में माँ का रहस्य सब पर भारी है। शिव पार्वती के मिलन की तपस्या रंग लाई। शिव से उत्पन्न हुआ एक दिव्य तेज जिसे न तो अग्नि संभाल सके न गंगा। अंत में शिव के आदेश पर गंगा जी ने उस तेज को पृथ्वी पर सरवन झील में प्रवाहित किया। वहां उस तेज से एक नहीं 6 अद्भुत बालक प्रकट हुए। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि हर देवता चमत्कृत रह गया। शिव और पार्वती के इस अनोखे पुत्र के बारे में सबको उत्सुकता थी, क्योंकि ये बच्चे दैवीय शक्ति के प्रतीक थे। अब हम आगे चलते हैं, जहां कहानी में प्रवेश करती हैं वो अद्भुत माताएं, जिनके कारण कार्तिकेय की ये गाथा और भी महान बन जाती है। जैसे ही 6 बालकों का जन्म हुआ, वहीं सरवन झील के समीप कृतिकाएं यानी 6 दिव्य देवियां पहुंची। इन देवियों के नाम थे शिवा, संभूति, प्रीति, सन्नति, अनसुया और क्षमा। वे शिव पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर अपने वात्सल्य से सींचने लगीं। हर देवी ने एक एक बालक को पाला, दूध पिलाया, ममता और स्नेह से उन्हें बड़ा किया। इनके ही पालन पोषण के कारण भगवान को कार्तिकेय नाम दिया गया, और यही वजह है कि उनका एक अनूठा स्वरूप 6 सिरों वाला दिखाया जाता है। हर सिर एक कृतिका माता का प्रतीक है। अब देखते हैं आगे की पीढ़ी। पार्वती का मातृत्व और परिवार की वो भावनाएं जिनसे ये कथा और रंगीन हो जाती है। कुछ समय पश्चात माता पार्वती वहां पहुंची और 6 बालकों को देखकर पुलकित हो गईं। उन्होंने उन सबको अपने हृदय से लगा लिया और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 6 बालक मिलकर एक बालक बन गए जिसके 6 सिर थे। मां पार्वती के इस प्रेम भरे आलिंगन से भगवान कार्तिकेय का वह प्रसिद्ध षण्मुख 6 मुख वाले रूप प्रकट हुआ। इसी वजह से पार्वती स्कंद माता भी कहलाती हैं। उनका वात्सल्य, पालन और आशीर्वाद ही कार्तिकेय के जीवन की शक्तिशाली आधारशिला बना। आज भी नवरात्रि में मां स्कंद माता की इसी कथा को श्रद्धा से दोहराया जाता है। और यहाँ से कहानी और आगे बढ़ती है। अब मिलिए उन अन्य माताओं से जिनका कार्तिकेय के जीवन में अलग महत्व रहा। पुराणों में बताया गया है कि जब तारकासुर को हराने के लिए भगवान का पालन करना था, तब सप्तमातृकाएं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा भी उनकी रक्षक बनी। इन सप्त माताओं के साथ साथ कृतिकाएं, पार्वती और गंगा का पालक और सहयोगी रूप भी कार्तिकेय के जीवन में जुड़ जाता है। ये कथा बार बार यही बताती है कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं, बल्कि पालन पोषण और रक्षा करने वाली होती है। मातृत्व एक दैवीय प्रवृत्ति है जो संस्कार, शक्ति और स्नेह द्वारा बच्चे को परमवीर बनाती है। जैसे जैसे हम कहानी के अगले मोड़ पर पहुंचते हैं, जानते हैं भगवान कार्तिकेय के बाल्यकाल, उनकी वीरता और उनकी माँओं के आशीर्वाद की शक्ति के बारे में। शिव पुत्र कार्तिकेय का बचपन अद्भुत घटनाओं से भरा था। ज्ञान, शक्ति और वीरता, ये सभी गुण उन्हें अपनी विभिन्न माँओं से मिले। उन्हें मां पार्वती से शक्ति, कृतिकाओं से पोषण, गंगा से शुद्धता और सप्तमातृकाओं से रक्षणी भावना मिली। कार्तिकेय ने बाल्यकाल में ही तारकासुर जैसे महाबली दैत्य का नाश किया। वे देवताओं के सेनापति बने और उनका नाम संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। अब हम इस कथा के अंतिम और विशेष भाग में प्रवेश करते हैं, जहां जानेंगे कि कार्तिकेय की माताएं आज के समाज के लिए किस प्रकार प्रेरणा हैं। जब हम इस पूरी कहानी की गहराई में जाते हैं तो महसूस होता है कि मातृत्व सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कई रूपों और भावनाओं का संगम है।
भगवान कार्तिकेय की 6 कृतिकाएं पार्वती, गंगा, सप्तमातृकाएं, ये सभी समाज को यही संदेश देती हैं, माँ एक दैवीय प्रेरणा है जो शक्ति, करुणा, पालन और आशीर्वाद सभी रूपों में विद्यमान है। आज भी जब हम अपने जीवन में माँ के योगदान को याद करते हैं तो कार्तिकेय और उनकी माताओं की यह पौराणिक गाथा हमारे लिए सच्चे मार्गदर्शन और प्रेम का प्रतीक बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान कार्तिकेय की अद्भुत माताओं की, एक कथा जिसमें ज्ञान, ममता, शक्ति और त्याग की अनूठी झलक मिलती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें एहसास होता है कि मातृत्व सीमाओं से मुक्त है, वह प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, चाहे रूप कोई भी हो। भगवान कार्तिकेय की हर माँ हमें जीवन में आगे बढ़ने, चुनौतियों से लड़ने और अपनापन बांटने की प्रेरणा देती है। ऐसे में यही पौराणिक गाथाएं हमारे जीवन में उम्मीद और उमंग की रोशनी भरती रहती हैं। अब आज का सवाल, क्या आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय को 6 सिर किस वजह से मिले थे? अपना जवाब नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें।